ये है अलाइस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 का एपिसोड 7। पहले का एपिसोड देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गेम शुरू हो चुका है और सभी लोग विच को फाइंड करने में लग जाते हैं। सबसे पहले शक किया जाता है मरने वाली लड़की मोमोका की फ्रेंड पर, क्योंकि वो डेली उसके साथ रहती थी और मर्डर वाले दिन वो उसके साथ नहीं थी। निरागी और उसके गुंडे उस लड़की को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसागी उन्हें रोक देती है और बोलती है कि इस चीज का क्या प्रूफ है कि तुम विच नहीं हो, तुम भी तो विच हो सकते हो। तभी वहां पर एन आ जाती है, जिससे सबका ध्यान एन के खून लगे रुमाल पर जाता है। एन उन्हें बताती है कि टोपीबाज मरा नहीं है बल्कि उसे मारा गया है। इस पर एक लड़की चिल्लाने लगती है कि मतलब जिस आतंकी ने टोपीबाज को मारा है वही विच होगा। तभी टैटू वाला दो धारी तलवार उस लड़की के आर पार तलवार कर देता है और बोलता है बहुत ही ज्यादा बोलती है भाई। तभी वहां पर अगुनी आ जाता है और सबको बोलता है कि इनमें से विच कोई भी हो सकता है, इसलिए अपने सारे आतंकियों को ऑर्डर देता है कि सबको मार दो और सबको जला दो, कि विच तो मरेगा ही फिर उससे। इसलिए निरागी ओपन फायरिंग करके सबको मारने के लिए गोलियां चलाने लग जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच उसागी भी मोमोगा की फ्रेंड के साथ में आरिजू के लिए फोन लेकर वहां से निकल जाती है। आतंकी सबको गोलियां चलाकर मारने शुरू कर देते और बेचारा आरिजू वहीं पर बंद रहता है। उसागी को दो लड़के मिलते हैं जिनकी जान आरिजू ने टाइगर वाले गेम में बचाई थी, इसलिए वो भी उसके साथ में आरिजू को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। अब ये सारा झोल झमेला सीसीटीवी रूम में बैठकर कुइना और चिशिया देख रहे होते हैं। कुइना चिशिया से पूछती है क्या तुम विच हो? तभी वो देखते हैं कि एन एक कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निरागी पर, जो कि बिल्डिंग की छत के ऊपर स्नाइपर लेके बैठा होता है। दो धारी तलवार को बोलता है कि बिल्डिंग में आग लगा दो, जिससे कि सब बाहर आने लग जाएं। इस ऑर्डर को मानकर दो धारी तलवार बिल्डिंग में आग लगा देता है, जिससे सब लोग बाहर भागने लगते हैं। निरागी सबको सिर के ऊपर ढा 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 करके शूट करने लगता है। अब आरिजू को ढूंढ रहे दोनों लड़कों का सामना आतंकियों से हो जाता है, जिसमें से एक लड़का मारा जाता है, लेकिन दूसरा लड़का उन्हें डिफीट करके उनसे आरिजू के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि आरिजू 4th फ्लोर पर है। दूसरी तरफ कुइना एन के पास पहुंचकर उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब एन बताती है कि मैं विच को फाइंड करने की ट्राई कर रही हूँ। मैं पहले पुलिस की फोरेंसिक टीम में थी, इसलिए मैं फिंगरप्रिंट लेने का जुगाड़ कर रही हूँ। जुगाड़ लेकर जब वो दोनों बाहर निकलती है तो उनका सामना दोधारी तलवार से हो जाता है। कुइना एन को वहां से भेज देती है और खुद दोधारी तलवार से निपटने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ निरागी के पास में चिशिया आता है, जिस पर निरागी उससे बोलता है तू कहाँ था बे छछुंदर, अभी तक कहाँ छुपा हुआ था? जिस पर चिशिया बोलता है कि मेरे पास में छुपने की बहुत सी जगह है। इतनी थोड़ी सी डायलॉग बाजी होने के बाद में दोनों की फाइट होती है, जिसके अंदर चिशिया निरागी को बड़ी चालाकी से जलाकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ कुइना और दो धारी तलवार के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दो धारी तलवार एक ब्लॉगर था जो कि इंटरनेट के ऊपर बातें लिखता था, लेकिन उसके ब्लॉग कोई भी नहीं पढ़ता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता था। लेकिन जब वो इस दुनिया में आया तो उसे यहाँ पर एडवेंचर के कारण मजा आने लग गया। वही कुइना एक बचपन में एक लड़का थी, लेकिन उसके अंदर हार्मोन्स लड़कियों वाले थे, इसलिए उसके बाप ने उसको घर से भगा दिया था। लेकिन बाद में उसने प्लास्टिक सर्जरी दूसरी सर्जरी से वो पूरी लड़की बन गई थी। इधर उसागी और उसके साथ ही आरिजू को ढूंढ लेते हैं। अब आरिजू गेम सोल्व करना शुरू करता है। उसागी आरिजू से बोलती है कि अगर मैं विच होती तो मैं भी आतंकियों के साथ मिलकर सबको मारने लग जाती, लेकिन आरिजू वहां पर एक्सप्लेन करता है कि ये हार्ट का गेमर, ये ऐसे काम नहीं करता, मैं ये गेम पहले खेल चुका, इसके अंदर आपकी फीलिंग्स के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, ये धोखे का गेम होता है। ये गेम ऐसे डिजाइन किया हुआ है जैसे कि गेम मास्टर इस सिचुएशन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि टोपीबाज का मरना, फिर इस लड़की का मरना। अब आरिजू गेम मास्टर की तरह सोचने की ट्राई करने लगता है कि ये गेम टोपीबाज के मरने के बाद ही स्टार्ट क्यों हुआ, इतने टाइम से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ एन चाकू से फिंगरप्रिंट लेकर ये पता कर लेती है कि मारने वाला कौन है, यानी कि विच कौन है, लेकिन वो बाहर बताने के लिए जैसे सबके सामने जाने लगती है, वहीं पे आतंकी उस पर हमला करते हैं, उस पर सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब ओनली 20 मिनट रह जाती है और आरिजू को भी पता चल जाता है कि विच कौन है। इसी के साथ में एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखना।